डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है SR टू JK फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन, जो कि एक इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने प्रीवियस एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप लिखा होता है जो कि हमारा कौन सा है, SR फ्लिप फ्लॉप है। तो SR फ्लिप फ्लॉप की हमें कौन सी टेबल यूज़ करनी है यहाँ पर, एक्साइटेशन टेबल। और जो हमारा सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है दैट इज़ JK फ्लिप फ्लॉप, उसकी हमें बनानी है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। लेकिन जो पहले नंबर टेबल ड्रॉ होती है वो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, और उसको फॉलोअप मिलता है किससे, एक्साइटेशन टेबल से। तो जो फ्लिप फ्लॉप लिखा हुआ है पहला, उसकी एक्साइटेशन टेबल यूज़ करनी है, जेके की कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करनी है। लेकिन बनानी कौन सी है, पहले जेके की और फिर किसकी बनेगी, एसआर की। तो जेके की हमें क्या बनानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जब बनाते हैं और हमें जेके फ्लिप फ्लॉप की बनानी है, तो हमारे पास जो इनपुट होंगे वो कौन होंगे, जे, के और क्यू एन। ये हमारे तीन इनपुट हो गए। तीन इनपुट अगर हैं हमारे पास, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने होंगे यहाँ पर, 8 कॉम्बिनेशन। और ये हमारा क्या होगा वहाँ पर, आउटपुट। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो ये जो हमने बनाया है, ये हमने 0 से लेकर 7 तक की काउंटिंग लिख दी है। क्योंकि अगर हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, जैसे हमारे तीन इनपुट हैं ये, तो तीन वेरिएबल हैं तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। तो अब यहाँ पर जो आउटपुट लिखते हैं हम, तो वो हम किससे लिखते हैं, उसकी ट्रूथ टेबल से। तो जेके फ्लिप फ्लॉप की अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाता हूँ तो क्या होगा, जे के क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन जो हमारा वैल्यू होता है। तो जे और के को ही हम यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो जे के जो वेरिएबल है, हमारे पास दो इनपुट है यहाँ पर, तो दो इनपुट होगा तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 4। तो ये हमने बना दी इसकी ट्रूथ टेबल। तो जेके में क्या होता है, पहले प्रीवियस स्टेट आती है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, और फिर क्या आता है, क्यू एन बार आता है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है, और ये हमारी कौन सी टेबल है, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल से हमारी कौन सी टेबल बनती थी, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो पहला कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है हमें, दोनों जगह 0 0। तो जेके जब 0 0 होता है तो आउटपुट क्यू एन होता है। क्यू एन मतलब यहाँ क्यू एन 0 है और यहाँ क्यू एन कितना है, 1 है। सेकंड जो है केस 0 1 अगर होता है तो आउटपुट 0 आता है। तो यहाँ अगर हम दोनों लाइन में देखते हैं तो जे और के की वैल्यू क्या है, 0 1 है। तो यहाँ हमें दोनों जगह क्या लिख देना है, 0 0। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 0 है। तो 1 0 के केस में क्या आता है, 1 आता है। तो नेक्स्ट ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, 1 0 है, तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, 1 1। लेकिन लास्ट केस जो है वो है टोगल। टोगल मतलब क्यू एन बार, तो 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये हमारी जेके फ्लिप फ्लॉप की क्या बन गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आगे जब हम कैलकुलेशन करें तो कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। अब हमें सेकंड जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है दैट इज एसआर फ्लिप फ्लॉप, उसकी कौन सी टेबल यूज़ करनी है हमें, एक्साइटेशन टेबल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एस एंड आर, ये लिख दिया हमने। अब एस और आर की जो एक्साइटेशन टेबल है, पहले हमें वो उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एस और आर की अगर एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करते हैं हम, तो हमारे जो इनपुट होते हैं वो क्या होता है, क्यू एन और क्यू एन प्लस वन, और एस और आर हमारे लिए क्या एक्ट करेगा, एज ए आउटपुट। तो दो कॉम्बिनेशन है, दो वेरिएबल हैं सॉरी, तो 4 कॉम्बिनेशन ये हमने लिख दिया। और एस और आर की जो हमारी एक्साइटेशन टेबल होती है, उसके अंदर जो हमारा आउटपुट आता है वो क्या आता है, 0 क्रॉस 1 0 0 1 एंड क्रॉस 0। तो ये 4 वैल्यू हमें वहाँ पर मिलती है। तो ये हमने नोट डाउन कर लिया अपनी तरफ से। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो सबसे पहला हमारा जो Qn और Qn प्लस वन का पार्ट है वो हमें क्या नज़र आ रहा है, 0 0। तो सबसे पहले अगर हम 0 0 की बात करते हैं तो 0 0 देखो यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक तो ये 0 0, और यहाँ पर भी क्या नज़र आ रहा है, 0 0। तो जब Qn और Qn प्लस वन 0 0 होता है तो उस केस में एस आर की वैल्यू क्या होती है, 0 और क्रॉस। तो हमें इन दोनों जगह क्या लिख देना है, 0 क्रॉस 0 क्रॉस। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी वैल्यू, 0 1। तो 0 1 अगर हम देखते हैं तो ये रहा 0 1 एक, और ये रहा 0 1 सेकेंड।
दोनों जगह हमें क्या लिखना है 1 0, तो यहाँ पर हम दोनों जगह क्या लिख देंगे 1 0 1 और 0, ये हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन क्या है 1 0 है, 1 0 की जगह क्या लिखना है 0 1 लिखना है। तो 1 0 देखो कहाँ है 1 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 0 1, ये भी 1 0 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 1, और लास्ट में 1 1 की जगह में लिखना है क्रॉस और 0। तो ये हमारी क्या बन गई है एक्साइटेशन टेबल जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप की है। तो पहले हमने बनाया कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जेके की, और हमने सेकंड क्या बनाई है एक्साइटेशन टेबल एसआर की। अब ये जो हमारे पास आया है कॉम्बिनेशन, इसके थ्रू हमें के मैप के थ्रू फाइंड करना है एक्सप्रेशन। तो के मैप के थ्रू अगर हम एक्सप्रेशन फाइंड करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें के मैप जो बनाना है वो किसका बनाना है, हमें एस और आर का, क्योंकि हमें एस और आर की एक्साइटेशन टेबल यूज़ की है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे एस, और इनपुट कौन होगा यहाँ पर, तो इनपुट जो होगा वो हमारा वैल्यू होगा कौन सा जे के और क्यू एन, ये दोनों हमारे क्या होंगे के मैप के लिए इनपुट। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अब 3 अगर इनपुट है तो 8 वेरिएबल होंगे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो के मैप बनेगा वो 8 ब्लॉक का बनेगा, क्योंकि 2 to the power 3 8 हमारे पास इनपुट है। तो ये हमने क्या बना दिया के मैप। इसी तरह से आर के लिए भी हमें के मैप बनाना पड़ेगा। तो ये हमने बनाया आर के लिए भी के मैप, यहाँ पर लिख दिया हमने आर, यहाँ लिखेंगे हम जे के और क्यू एन, सेम चीज़ यहाँ पर लिखेंगे जे के और क्यू एन, ये हो जाएगा जे बार के के जे के और जे के बार, ये हो जाएगा क्यू एन बार और क्यू एन, सेम चीज़ क्यू एन बार क्यू एन, जे बार के जे के और जे के बार। अब नंबरिंग की बात आती है तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सेम चीज़ 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पर। अब हम जो हमारी टेबल है उसको हम यूज़ करते हुए वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले एस की बात करते हैं। तो एस का जो हमारा कॉम्बिनेशन है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है एस के लिए, ठीक है। तो ये हमारा 0 के लिए है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसे ये 0 0 0 जे के और क्यू एन 0 0 है, तो सबसे पहला नंबर क्या फिलअप कर दिया हमने 0। उसके बाद 1 के लिए क्या है क्रॉस, 2 के लिए क्या है 0, 3 के लिए 0, 4 के लिए 1 क्रॉस 1 एंड 0। तो ये हमारी वैल्यू पुट हो गई किसके लिए एस के लिए। सिमिलरली हम आर के लिए जाते हैं, तो आर के लिए क्या आएगा क्रॉस, फिर 0, फिर क्रॉस, फिर 1, फिर 0 0 0 एंड 1। अब ये जो हमारा के मैप का फिलिंग हो गया 0 से लेकर 7 तक के जो हमारे नंबर थे, उसके बेस पर हम पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाने के लिए हमारा कवरिंग जो होता है वो 1 का कवर होता है। तो हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक 1 1 का पेयर इजीली बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पर क्रॉस का यूज़ तो आया नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस के यूज़ से कोई हमारे पास एडवांटेज नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे भी कोई क्रॉस और 1 होता तो 4 का पेयर बन जाता। सेम चीज़ अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है 2 का ही पेयर बन रहा है। तो एस का अगर मैं एक्सप्रेशन निकालने जाता हूँ तो इसमें 2 कॉलम कवर हो रहे हैं। इन दोनों कॉलम में जो कॉमन है दैट इज़ जे, और रो ए की कवर हो रही है, उसकी वैल्यू क्या है क्यू एन बार। सिमिलरली आर की वैल्यू अगर हम डिटरमाइन करने जाते हैं तो यहाँ पर 2 कॉलम कवर हो रहे हैं। 2 कॉलम में जो कॉमन है दैट इज़ के, और वैल्यू कौन सी है रो की क्यू एन। तो इस तरह से हमने कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से फाइंड कर लिया कि भाई क्या एक्सप्रेशन आना चाहिए। अब यहाँ पर हमने एस और आर की वैल्यू निकाली है और जे के फ्लिप फ्लॉप को हमने कन्वर्ट किया है। तो अंदर जो बनेगा दैट विल बी जे के फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ हम लिखेंगे जे के क्यू एन और क्यू एन बार, और यहाँ पर क्या लगा देंगे एक नेगेटिव एज क्लॉक, इस तरह से। अब जे की जो वैल्यू है या एस और आर के लिए जो हमारी टर्म है टर्मिनोलॉजी, जैसे हमने एस आर इसको किसमें कन्वर्ट किया है, एस आर को जे के में कन्वर्ट किया है। तो एस आर को अगर मैं जे के में कन्वर्ट करता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वैल्यू यहाँ पर ऑब्टेन हुई है, तो यहाँ पर एस और आर जो है वो अंदर बनेगा। हमने वो गलत बना दिया इसमें, यहाँ पर क्या आएगा एस और आर है, क्योंकि हमारी वैल्यू जो ऑब्टेन हुई है वो
एस और आर की टर्म में हुई है, जे के में हमें कन्वर्ट करना है। तो एस की वैल्यू हमें क्या मिली है, जे और क्यू एन बार। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई मतलब यहाँ कौन सा गेट लगेगा, एंड गेट। तो यहाँ पर क्या बना देंगे, इसके इनपुट पर एंड गेट। अब उस एंड गेट में दो इनपुट कौन से हैं, एक तो है जे और एक है क्यू एन बार। तो जे को तो हम डायरेक्ट दे देंगे यहाँ से, क्यू एन बार हम यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ गए और यहाँ से क्या दे दिया हमने, क्यू एन बार। तो हमारे पास ये दो इनपुट हो गए इसके अंदर, और यहाँ क्या मिलेगा हमें, जे और क्यू एन बार। इसी तरह से जो आर वाला पार्ट है उसकी वैल्यू हमें जो मिली है वो क्या मिली है, के और क्यू एन। तो फिर से दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हम के नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और क्यू एन जो है वो हमें यहाँ से मिल सकता है, इस तरह से हम लेके आ सकते हैं इसको। और यहाँ पर ये क्या आ गया, क्यू एन। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, के और क्यू एन। तो इस तरह से जो हमारे वैल्यू मिली है हमें, उसके लिए हमें कौन सा गेट यूज़ करना पड़ा, एंड गेट, क्योंकि यह दोनों वैल्यू प्रोडक्ट में थी। और क्यू एन बार जो हमारी अल्टरनेट कंडीशन है, जैसा हमने जेके फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग में भी देखा था कि यहाँ पर फीडबैक जो लिया जाता है वो अल्टरनेटिव से लिया जाता है, क्यू एन को नीचे की तरफ और क्यू एन बार को कहाँ भेजते हैं हम, ऊपर की तरफ। तो इस तरह से यहाँ पर ये कन्वर्जन हम कर सकते हैं। तो ये हमारा कन्वर्जन क्या था, SR टू JK फ्लिप फ्लॉप। तो कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।